थैंक यू सर। आज का दिन बहुत अहम है। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से चाहूँगा अगर मेंबरान अगर बैठ जाएं थोड़ा। सर आज जुमे के दिन था कि जब जॉइंट सेशन हुआ, प्राइम मिनिस्टर के आने का प्रोग्राम था, मगर आज आए, उन्होंने एक अच्छी स्पीच की। और नवीद कमर साहब तो हमेशा अच्छी बात करते हैं। बात की गई कि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान खुशहाल हैं तो हम खुशहाल हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। मैं समझता हूँ यही सोच हर पार्लियामेंटेरियन की होनी चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी की होनी चाहिए और साथ में पॉलिटिकल मैच्योरिटी भी होनी चाहिए। इदारों की मजबूती, जैसे पार्लियामेंट की अहमियत कैसे बढ़े, सारे पार्लियामेंटेरियन का काम है। जुडिशरी की अहमियत कैसे बढ़े, उसमें सारे जजेस का काम है। मेरा ताल्लुक जुडिशरी से भी बहुत है। मैं समझता हूँ इस वक्त एक आला अदलिया के हवाले से जो काफ़ी दिनों से जो चीज़ें चल रही है, मैं समझता हूँ इसको भी अब किसी तरफ बैठना चाहिए। और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि एक आला अदलिया के हवाले से भी ऐसी बातें चलती रहें कि उनके आर्डर जो है वो एक आखिर होता था और उसके आर्डर भी इम्प्लीमेंट नहीं हो, उसके अंदर क्यों कोताहियाँ हो। तो उस हवाले से जो आज डिमांड की गई है, मैं समझता हूँ इदारे को उसके ऊपर बिल्कुल सोचना चाहिए। पार्लियामेंट, पाकिस्तान, जो भी पॉलिटिकल पार्टी जब भी हुकूमत में आती है तो दो नारे ज़रूर लगाती है कि हम पाकिस्तान को मदीना रियासत के मॉडल के ऊपर बनाएंगे, हम पाकिस्तान को यहाँ तक बनाएंगे। मगर कुर्सी के ऊपर बैठने के बाद चीज़ें थोड़ी सी पटड़ी से हट जाती है। जब प्राइम मिनिस्टर राणा साहब प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की दुपट्टे की, जब मैं पीटीआई में शामिल हुआ था तो मेरी एक ही शर्त थी इमरान खान साहब के साथ कि मैं पीटीआई का दुपट्टा नहीं पहनूंगा। और नहीं, मुझे कभी जो भी पट्टा जो था पट्टा मुझे कहा, मैंने कहा नहीं पहनूंगा। और मैंने 3.5 साल तक कभी पट्टा नहीं पहना। मैंने कहा डॉक्टर रमेश की एक अपनी सोच है, अपनी आइडियोलॉजी है। और उस वक्त भी मैं ये कहता था कि खान साहब, आप जिस इंतकाम की सियासत के ऊपर आए हैं, मैंने धर्म ये कहता है कि आपको जो आप करोगे आपको यहां पे ही भुगतना पड़ेगा। और वही अभी कुछ हो रहा है कि पहले उसने इंतकाम लिया, अभी इधर इंतकाम हो रहा है। पीछे कौन जा रहा है? पाकिस्तान जा रहा है। पीछे कौन जा रही है? अवाम जा रही है। इश्यूज जो है वो हमारे हल की तरफ नहीं जा रहे हैं। मैं हमेशा उस वक्त भी बात करता था, आखिरी पैगंबर का भी हवाला देता था, मैं नेल्सन मंडेला का भी हवाला देता था कि नेल्सन मंडेला से ज़्यादा किसी ने जुल्म नहीं सहे, मगर उसने अपनी मुल्क की तरक्की की खातिर सारी चीज़ों को छोड़ के और मुल्क की खिदमत के खातिर दुश्मनों को भी साथ में बिठा के मुल्क की खिदमत की। मैं मानता हूं कि वो वक्त जब खान साहब की हुकूमत बनी, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि आए आप मिल के बैठें और हम इस मुल्क की खिदमत करें। मगर उस वक्त जो जवाब दिया गया खान साहब की तरफ से वो नेगेटिव दिया गया और उसका नतीजा ये पहुंचा कि आज कहाँ पे पहुंचे हैं, मुल्क कहाँ पे पहुंचा है, वो खुद कहाँ पे पहुंचा है। मगर कभी न कभी कोई टर्निंग पॉइंट आनी चाहिए। आज कायद-ए-आज़म कहता था, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का हमेशा ये कॉल रहता था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे चलेगी। तो उन्होंने कहा जोग्राफिकली पाकिस्तान की जो हैसियत है वो ऐसी है कि पाकिस्तान की जोग्राफी जो है वो पाकिस्तान को चलाएगी। अब पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन
पाकिस्तान की ज्योग्राफी बिल्कुल उस लेवल पे चला सकती है, मगर उसको चलाने वाले चाहिए। मगर अगर हमारी सोच ये होगी कि हम जितनी हमारी एक बंदे की एनर्जी होती है काम करने की, कि हमें पहले मादी में जो कुछ हुआ है वो हमें हिसाब लेना है, फिर आगे हमें मुल्क का करना है, तो नहीं हम नेशनल लेवल पे कोई डिसीजन कर सकेंगे, नहीं हम इंटरनेशनल लेवल पे कोई डिसीजन कर सकेंगे। इंटरनल स्टेबिलिटी जब तक हमारी नहीं होगी तब तक IMF की भी हमारे ऊपर एक के ऊपर दूसरी डिमांड आती जाएगी, और हमारे लिए वक्त यही होगा कि हम दिन ब दिन फिर इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस में जाते जाएंगे। आज सऊदी और ईरान का मेलाप होना, चाइना का रोल, रशिया और यूक्रेन तक पहुंचना, मैं समझता हूं कि हमें भी इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर उस लेवल पे सोचना चाहिए। मैंने 5 दिन पहले ज्वाइंट सेशन में भी ये स्पीच की थी कि मुस्तकबिल के माजी के दुश्मन मुस्तकबिल के दोस्त बन सकते हैं, और जो माजी के जो दोस्त थे वो दुश्मन भी बन सकते हैं। हिस्ट्री के अंदर कोई भी मुल्क जब तरक्की करता है तब तरक्की करता है जब हम अपने मफादात के लेवल के ऊपर फैसले करते हैं, मगर हमने कभी अपना मफादात नहीं देखा। चाहे अफगानिस्तान की जंग थी, हमने उस जंग को भी अफगानिस्तान से ज्यादा अपनी जंग को समझा। अमेरिकन इनखला हुआ, अफगानिस्तान से ज्यादा पाकिस्तान में खुशी मनाई गई। जो कुछ होता गया, हिस्ट्री को अगर पढ़ें, जो कुछ जहां पे पाकिस्तान को पहुंचा गया वो सब हम सारे जो है, सर थोड़ा सा डिसिप्लिन इन द हाउस प्लीज। ये ऑनरेबल मेंबरान अपनी अपनी सीटों पे अगर ये संजीदगी होगी। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। अपनी अपनी सीटों पे तशरीफ रखें और वजीर खजाना साहब को उनके दफ्तर में जाके मिलिए। नवीद जीवा साहब प्लीज अपनी सीट पे जाएं। सीरियसनेस दिखानी होगी जी प्लीज। आपने आज डिस्कशन ओपन किया है, वाइंड अप। मैं समझता हूं कि सारे मेंबरान को पॉजिटिवली इस चीज को लेना चाहिए कि एथिक्स, जब इखलाक की कमी हो जाती है तो खुदा की तरफ से ब्लेसिंग भी जो है वो ख़त्म हो जाती है। जब खुदा की तरफ से ब्लेसिंग ख़त्म हो जाती है तो मैं समझता हूं जब उनकी रहमत जब होती है तो अधूरा काम वो खुद उसकी रहमत के साथ पूरा हो जाता है। मगर जब बदतमीज़ी, रोज़ा मैंने पहले भी कहा है कि रोज़ा सिर्फ भूख का नहीं होता है, रोज़ा जिस्म के एक एक अंग का होता है। रोज़ा आँख का होता है, रोज़ा नाक का होता है, रोज़ा ज़बान का होता है, रोज़ा हाथ का होता है। मगर अगर ज़बान के ऊपर आप रोज़े में हैं, मगर अगर ज़बान से हम अगर और कोई लैंग्वेज बात करें तो मैं समझता हूँ वो रोज़ा भी ख़राब हो जाता है। इन सारी चीज़ों के ऊपर हमें बात करनी पड़ेगी। अखलाकियात को देखते हुए जो इन 5 सालों में जो अखलाकियात के जो लकीरें सारी जो तोड़ी गई हैं, मैंने उस वक्त भी सर बात की थी कि हमारी एक पार्लियामेंट्री कमेटी होनी चाहिए जो अखलाकियात जो पूरे टर्म्स तय करे कि पार्लियामेंट को किस तरीके से चलाना है, अखलाकियात क्या होते हैं। मुझे याद है मैं जब इमरान खान साहब के साथ जब MNA बना, उनकी पार्टी ने मुझे कहा कि रमेश आपको ड्यूटी क्या दूं, तो मैंने उनको कहा था कि सर मुझे महीने में एक दिन आप दें कि मैं एथिक्स के ऊपर लेक्चर दूं सारे पार्लियामेंटेरियन को, क्योंकि मैंने पाक कुरान शरीफ भी पढ़ा हुआ है, मैंने बाइबल का भी मुताला किया हुआ है और मैंने भगवत गीता भी पढ़ी हुई है। कब मैं बताऊं कि अखलाकियात होता क्या है और किस तरीके से हम इस मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। अगर हम इंटरनल इश्यूज में अगर हम इस तरीके से फंसे रहे तो नहीं, हम नेशनल इश्यूज के ऊपर फंसे रहे तो हम इंटरनेशनली कोई डिसीजन नहीं कर सकेंगे। नेशनल स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी, इंटरनेशनल हम नहीं कर सकेंगे। कभी न कभी वो टर्निंग पॉइंट आनी चाहिए, कभी न कभी वो टर्निंग पॉइंट आनी चाहिए, और माफ करने वाला हमेशा बड़ा हो जाता है। मैं सर एक राणा भगवान दास की आपको बात बताऊंगा
कि मुझे राणा भगवान दास इंडिया में थे और उसको मंडे के दिन चौधरी इफ्तिखार साहब का फैसला करना था। सैटरडे के दिन राणा भगवान दास बॉम्बे से फ्लाइट में आते हैं और वो पहुंचते हैं कराची एयरपोर्ट पे। तो एक स्पेशल जहाज आता है राणा साहब को लेने के लिए और मुझे कहा गया कि राणा साहब को उस जहाज में इस्लामाबाद लेके आओ। मैंने राणा साहब जहाज से जैसे उतरे, मैंने राणा भगवान दास को कहा कि सर ये आपकी मुलाकात है और आप चलें। जी, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। ये जो फाजिल है, मैंने जो चेयर की तरफ पुष्ट कर, तो मैंने राणा साहब को कहा कि आप मेरे साथ चलें। तो राणा साहब ने कहा कि डॉक्टर ये जहाज, या मैं सैटरडे और संडे छुट्टी पे हूं, आप उन जहाज को वापस भेज दो, जिसको बोलो जो मिलना है वो मुझसे मंडे के दिन मिले। तो मुझे फिर दूसरे दिन फोन आता है कि आप राणा साहब को बोलो कि आप चीफ जस्टिस बन जाओगे ये। तो राणा साहब ने अल्फाज बोले, डॉक्टर साहब जिंदगी उस तरीके से जियो कि आपके जाने के बाद भी आपको अच्छे लफ्जों में याद किया जाए, मगर जिंदगी उस तरीके से नहीं जियो कि जब तक आप जिस चेयर के ऊपर हो तो आपको उस टाइम आपको सलाम करें, चेयर से उतरने के बाद आपको कभी हिस्ट्री में याद नहीं किया जाए। थैंक यू। मैं समझता हूं आज नून के साथ जो कुछ हुआ खान साहब की गवर्नमेंट में, बोलना चाहते हैं? बिल्कुल राणा सनालाओ के ऊपर जब केस बनाया गया, मैं वाहिद बंदा था कि यार आप कुरान शरीफ उठा के, आप हलफ उठा के आप ये बातें कर रहे हो, थैंक कुछ यू तो ख्याल वाकवानी करो। साहब। सर मैं 1 मिनट में खत्म Wind up करूंगा। कीजिए। एक मिनट, कुछ तो ख्याल करो। आज राणा सनाला के अगर जज्बात में टीवी के ऊपर सुनता हूं, जब ऐसे उसके साथ होगा तो लाजमी रिएक्शनरी होगा, मगर खुदा को वो बहुत बंदा पसंद होता है थैंक यू। जो बुरे के साथ भी अच्छा चले, जो बुरे के साथ अच्छा चले और जो माफ करे, जो मुल्क के खातिर अपने जज्बात के ऊपर कंट्रोल करके मुल्क की खातिर अपने जज्बात की कुर्बानी दे। मैं समझता हूं आज वक्त आया है कि पाकिस्तान को सही सिमत में लेके जाने के लिए, इदारों को सही सिमत के ऊपर चलने के लिए जुडिशरी अपना रिफॉर्म करे, पार्लियामेंट अपना रिफॉर्म करे, मगर मुल्क को सही डायरेक्शन। अगर ये सियासत इस किस्म की चलती रही, टाइम गुजर जाएगा, मगर हिस्ट्री हमें कभी माफ। अगर 1934 में जर्मनी देखें, हिटलर भी ऐसे ही बना था, वाकवानी साहब, हिटलर ऐसे ही बना था, और उस हिस्ट्री को अगर देखें तो आप माजी की नहीं दोहराएंगे तकलीफ। थैंक यू। थैंक यू सर।